आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट लेंगे और यूनिट नंबर 1 है रियल नंबर। तो आज हम रियल नंबर को फुल डिटेल से पढ़ेंगे। रियल नंबर क्या होता है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। रियल नंबर दुनिया जहां का कोई भी नंबर आ जाएगा आप उसको रियल नंबर कहेंगे, ये तो कोई मुश्किल नहीं है। दुनिया जहां का कोई भी नंबर होगा उसको आप क्या कहेंगे, रियल नंबर। 3, 4 ये क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, याद रहेगा मेरे ख्याल से। तो अब रियल नंबर के आगे दो टाइप्स हैं, एक है रेशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो, अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग हो, ये सब मैं आपको डिटेल से ही बताता हूँ। रेशनल नंबर पहले पॉइंट समझते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कब होगा। सबसे पहली बात ये तो आप पढ़ चुके हैं, जो पी बटा क्यू की फॉर्म में होगा वो रेशनल नंबर होगा। तो आए हम आप इसको मजीद चेक करते हैं। टर्मिनेटिंग, ये एग्जांपल 1/4 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, अभी हम चेक करते हैं। 1/4, 4 टू द 8, 10 में से 8 गया 2 बचेगा और पॉइंट लगा हुआ हम इशारा लगा सकते हैं, सिफर लगा सकते हैं। 4 5 द 20, तो मतलब ये टर्मिनेट हुआ है, इसका मतलब है टर्मिनेटिंग। इशारे के बाद अगर हिंसे खत्म हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। अगर वो टर्मिनेटिंग होगा और पी बटा क्यू की फॉर्म में भी होगा तो उसको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। अब हम दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। अक्सर ये भी हो सकता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो कन्फर्म रिकरिंग भी होगा। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो कन्फर्म रिकरिंग भी होगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वो इशारे के बाद हिंसे खत्म नहीं होंगे, वो आते जाएंगे आते जाएंगे। और रिकरिंग का मतलब है सेम हिंसे बार बार रिपीट होते जाएंगे। रिकरिंग, आर से रिकरिंग, आर से रिपीटिंग, आर से रिकरिंग, आर से रिपीटिंग। ओके, ये एग्जांपल 1/3। अब ये देखें 1/3, 0 पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हैं। 3 3 दा 9, 10 में से 9 गया 1 बचा। 3 3 दा 9, 10 में से 9 गया 1 बचा। 3 3 दा 9, 10 में से 9 गया 1 बचा। तो इसका मतलब ये है, ये हिंसे रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट हो रहे हैं तो क्या है, रिकरिंग। अगर हिंसे सेम हिंसे बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, रिकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग, ये खत्म नहीं हो रहा। तो मतलब ये आपको दोनों समझ आ गया होंगे कि टर्मिनेटिंग होगा तो रेशनल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगा तो फिर वो रेशनल नंबर होगा। तो अब हम चलेंगे इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर क्या होता है, सिंपली सी बात है, जो पी बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग होगा और ये नॉन रिकरिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रिकरिंग भी होगा। इधर आप एक कंफ्यूजिंग हो रही होगी, ये देखें ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये नॉन रिकरिंग नहीं है, ये रिपीट हो रहा है, इसलिए ये इरेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नंबर की कुछ एग्जांपल है। 22/7, पाई की वैल्यू क्या आती है, 22/7। पाई की वैल्यू क्या आती है, 22/7। हम इसको चेक करते हैं। 7 3 दा 21, इधर से 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हैं। 7 1 दा 7, 3 बचेगा। 7 4 दा 28, मतलब ये चलता जाएगा, इसलिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं हो रहा, इसलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, ई की वैल्यू क्या होती है, 2.17 समथिंग होती है, तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। आपने एक बात याद रखनी है, इरेशनल नंबर तभी होगा जब वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग भी साथ हो। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ये दोनों कंडीशन इरेशनल नंबर के लिए फुलफिल होनी चाहिए। जैसा कि एग्जांपल में पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, तो हमने 22/7 को चेक किया, इधर ये 22/7 को इधर हमने चेक किया, तो ये क्या आ गया, इरेशनल नंबर आ गया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है, अगर जजर में कोई भी मुफरद अदाद आ जाए तो इरेशनल होगा। मुफरद से मुराद प्राइम नंबर, इस पर कोई पहाड़ा नहीं जाता। ये प्राइम नंबर की मैंने एग्जांपल दिया, 2 3 5 7, ये क्या है, प्राइम नंबर, इस पर अपने सिवा कोई पहाड़ा नहीं जाता और वो जजर में आ जाए तो वो कन्फर्म 100% इरेशनल नंबर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। मैं इसको एक बार रिपीट करता हूं। रियल नंबर, चैप्टर 1 रियल नंबर है, इसकी दो टाइप्स है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम पी बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको हम चेक करते हैं टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा तो वो रेशनल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिकरिंग होगा, जिस तरह ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर की क्या एग्जांपल बताइए कि वो सबसे पहले पी बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा होगा। ठीक है, दूसरी एग्जांपल क्या है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग दोनों चीजें होंगी तो ही वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया, अगर जजर में कोई मुफरद अदाद आ गए, कोई मुफरद अदाद, मसलन ये 13 आ गए, इस पर 13 के ऊपर आप सोचें, इसके ऊपर कोई पहाड़ा जाता है 1 के सिवा और 13 के सिवा, इसके ऊपर अगर कोई पहाड़ा नहीं जाता है तो ये मुफरद अदाद है। तो अगर ये मुफरद अदाद जजर में आ गया तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह।